अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? काफ़ी टाइम के बाद मैं आया हूँ एक अर्निंग वीडियो के साथ। यार काफ़ी बिज़ी था, तो अर्निंग जो है इंशाल्लाह होती रहेगी। अच्छा, ये स्टेकिंग है, स्टेकिंग इसमें करनी पड़ती है। सेकेंडली ये बाइनेंस में नहीं करनी पड़ती। तो जो लोग न्यू है, जो लोग क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते, खैर उनको भी पता चल जाएगा। जो लोग जानते हैं वो तो भाई साहब वो आराम से सुने और समझे भी। एक चीज़ को आपने समझना है, फिर उसके बाद करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद इस पे डिटेल से बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी भी लेंगे। सबसे पहले जो है अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले जानकारी हासिल करनी है, लेकिन मैं शुरू में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बता रहा हूँ ताकि ये आप लोगों से मिस ना हो पाए। उसके बाद जो है आपने फुल जानकारी लेनी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट है, डिसेंट्रलाइज जो है प्रोजेक्ट है। दूसरा ये कि यार ये भाग ही नहीं सकती क्योंकि ये तो डिसेंट्रलाइज है भाई, ये टोकन है। अभी ये टोकन किस तरह भाग सकते हैं? ये टोकन बिलफर्ज ये टोकन है, अब ये किस तरह भाग सकते हैं? ये तो नहीं भाग सकता ना। तो इस तरह की हम लोगों की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। सबसे पहले जो है आपको मिनिमम कितने पैसे चाहिए? मिनिमम आपको जो है इस इन्वेस्टमेंट के लिए इतने नहीं चाहिए, बल्कि आप क्रिप्टो है तो क्रिप्टो में बिज़नेस की तरह है। ये बिज़नेस है तो आप इसमें $0.1 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ₹1.20 जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिज़नेस है, लेकिन आप जितने इन्वेस्ट करोगे आप उतना ही प्रॉफिट करेंगे। तो आज जो है मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, निकाल भी चुका हूँ, लेकिन मेरे जो मैंने अभी स्टेक किए हुए तो तकरीबन $60 है, सॉरी $60 तक मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। इससे पहले काफ़ी बार कर चुका हूँ, लेकिन अभी फिर से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी जो है मैं $51 और भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास बाइनेंस बिटगेट है तो फिर आप जो बिटगेट वॉलेट में अभी हम लोग जाएंगे, अच्छा पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, आपके पास अगर बाइनेंस अवेलेबल है, बिटगेट भी अवेलेबल है, बिटगेट वॉलेट, अच्छा बिटगेट एक्सचेंज नहीं, बिटगेट वॉलेट। अच्छा, बिटगेट वॉलेट, एक बिटगेट अब मैं आपको बता देता हूँ। एक ये बिटगेट है, आप ये चेक कर लें। ये नहीं चाहिए हमें ये वाला चाहिए, बिटगेट वॉलेट। अच्छा, बिटगेट वॉलेट मैंने इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, सबसे पहले आप जितने इन्वेस्ट करोगे उतने ही अर्न करोगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप जो है आपके लिए मसले बन रहे हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। बाइनेंस के लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए, लेकिन बिटगेट वॉलेट के लिए कोई शनाख्ती कार्ड नहीं चाहिए। दूसरा ये कि इसमें ये है कि अगर आप नहीं कर सकते, डॉलर नहीं ले सकते ख़ुद से, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। मैं अपना नंबर जो है यहाँ पर ये आप चेक कर ले, 0333919647। मैंने अपना जो है नंबर दे दिया है। मेरे टेलीग्राम ये नंबर भी है, मेरा दूसरा नंबर भी है, मैं अपना तीसरा नंबर भी दे दूँगा। तीनों के तीनों नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कम्युनिटी में भी ऐड कर लेंगे, जहाँ पर 24 घंटे क्रिप्टो के उससे, एयरड्रॉप्स के उससे, फ्री की अर्निंग, इन्वेस्टमेंट की अर्निंग, हर एक चीज़ की तरफ से आपको रिसीविंग हो रही होती है। सेकेंडली मैंने अपना टेलीग्राम जो है मैक्स हसन, आप ये देख ले। अच्छा, मैक्स हसन 47, अच्छा 47 ये मेरा टेलीग्राम का जो है निक नेम है। आप इससे भी सर्च कर सकते हैं, बाकी मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप खुद ही करना चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो फिर आपने क्या करना है, डॉलर ले लेने हैं बाइनेंस में। उसके बाद आपने करना ये है कि आप इस ट्रेड वाले ऑप्शन पे आएंगे, बाकी है तो आपको ख़ुद पता होगा। इसको अब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड के ऑप्शन में आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन ले लेने हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है काम करना है। अच्छा, ट्रेड के ऑप्शन पे आना है तो आप लोगों ने यहाँ पर पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना है। इस एरो पे क्लिक कर लेना है। इस एरो पे आपने क्लिक कर लिया। यहाँ पर आप लोगों ने POL सर्च कर लेना है। POL जो सबसे नंबर 1 पे आएगा, इसी को आप लोगों ने वो कर लेना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर बाई पे क्लिक कर लेना है। बाई के बाद इस एरो पे अगेन सा क्लिक करना है और इसको मार्केट में तब्दील कर लेना है। मार्केट में तब्दील करने के बाद आपने इस चीज़ को फुल इस तरह लेके आना है। इस चीज़ को इस तरह, ये देखो ये इस तरह 100% लेके आना है और बाई पे क्लिक कर लेना है। बाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो बचे कुछ डॉलर्स होंगे वो यहाँ पर आप कन्वर्ट में आ जाएंगे, बचे कुछ रह जाएंगे। तो ऊपर जो है ऊपर आप लोगों ने इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है USDT सेलेक्ट करेंगे। ये वाला USDT आप सेलेक्ट करेंगे। USDT सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जो है इस पर फिर से क्लिक कर लेना है। इस पर नीचे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर नीचे पॉलीगॉन जो है आप वो कर लेंगे। उसके बाद जो है अपने मैक्स के ऊपर दबा के
क्लिक करना है। अभी मेरे साथ जो है कम है, तो भाई साहब आपने उसके बाद जो है बस यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर बस क्लिक कर लेना है, आपका वो हो जाएगा। एसेट्स में आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पर एसेट्स में पॉलीगॉन आप जैसे चेक कर सकते हैं, पॉलीगॉन आ चुके हैं। अब आप लोगों ने सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम ये करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर बिटगेट वॉलेट में आना है, वॉलेट में आ जाना है। अच्छा अजानी हो रही है, तो अजाने के लिए मैं थोड़ी सी स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा अजाने हो चुके हैं, तो अजाने के लिए आप हर एक चीज़ स्टॉप कर लिया करें, इवन कुरान की तिलावत भी तो, और नमाज भी, क्योंकि अजान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है, इस पर क्लिक कर लेना है। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस पॉलीगॉन पे आप लोगों ने जो है क्लिक करना है। अगर नहीं आता तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये तो आपके पास आ जाएंगे। आपके पास ये होगा, ये वाला होगा, और आपके पास ये वाला होगा। लेकिन आपके पास ये वाला यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा जिस हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको स्टेक करेंगे। अच्छा इसके बाद आप लोगों ने इस मैनेज टोकन्स पे क्लिक कर लेना है। मैनेज टोकन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर LGNS सर्च करना है। ओके, तो LGNS तो ये इस तरह होगा। अच्छा अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा तो ये इस तरह होगा। अच्छा तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक कर लिया, तो ये मेरा हो गया ज्वाइन। ओके टिक आ गया तो सही है। अब इस पर माइनस पे क्लिक नहीं करना। अच्छा इस पर माइनस पे क्लिक नहीं करना, और ये चेक कर लेना। अच्छा इन दोनों पे क्लिक नहीं करना, इस पर क्लिक नहीं करना, इसके भी इसको इस पर क्लिक करना है। अच्छा पिक्चर को ध्यान से देख क्लिक, सही है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट काम जो करना है, अच्छा ये करने के बाद अगर आपने ख़ुद ही पैसे डालने हैं, ख़ुद ही पैसे, तो आपने क्या करना है, ख़ुद ही पैसे डालने हैं। और अगर आप मुझसे पैसे डलवाना चाहते हैं तो आपने ये काम करना है। अच्छा सबसे पहले जो है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पर रिसीव पर क्लिक करना है, इस पर। अच्छा रिसीव पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ये मुझे शेयर कर लेंगे, मैं आपको आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं आपको ये डायरेक्टली शेयर कर लूँगा। आपको ये प्रोसेस करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप ख़ुद ही अगर करना चाहते हैं तो ख़ुद ही करने का यही तरीका है। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने इसको कॉपी करके यहाँ पर आ जाना है। फिर उसके बाद जो है आपने इस विड्रा पे क्लिक करना है, ये विड्रा पे क्लिक करना है, सही है। विड्रा पे क्लिक करने के बाद आपने पॉलीगॉन पे क्लिक करना है, इस पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट वन ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट वन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने वो एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करना है जो कॉपी किया था। वो कॉपी करने के बाद इस पर आप लोगों ने नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पॉलीगॉन, ये जो सेकंड वाला है, ये वाला आप लोगों ने वो कर लेना है, सही है। इस पर क्लिक कर लेना है। ओके मैक्स पे क्लिक कर लेना है, इस मैक्स पे क्लिक कर लेना है, मैक्स इस पर, सही है। मैक्स पे क्लिक करने के बाद आपने इस विड्रा पे क्लिक कर लेना है। विड्रा पे क्लिक करने के बाद आपका ओके थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो अभी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने उसके बाद जो है ये वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा, तो वो मैंने दे देनी है, फिंगरप्रिंट वगैरह। तो अभी ये हो चुके हैं। अभी ये जो पोल है, ये जो $50 है, वो मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। आपने बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह का काम करना है अगर आप ख़ुद ही पैसे डाल रहे हैं। अगर आप ख़ुद ही पैसे नहीं डालना चाहते, कहते कि यार बस आप मेरे लिए आपको मैं पैसे देता हूँ, आप मुझे डॉलर ट्रांसफ़र डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र करें, मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ये सारा सिस्टम नहीं कर सकता। तो बस वही चीज़ है, इसका वो रिसीविंग एड्रेस कॉपी करके मुझे सिंपली सेंड कर देना है। अच्छा तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते ताकि पैसे यहाँ पर आ जाएँ। ओके तो यहाँ पर जो है अभी मेरे पास पैसे आ चुके हैं, जिस तरह आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास पॉलीगॉन आ चुके हैं पैसे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी मैंने काम क्या करना है, अभी मैंने काम ये करना है कि जो ये LGNS है, इस पर मैंने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लिया, सिंपल सा मैंने इस पर क्लिक कर लेना है, इस ट्रेड पे क्लिक कर लेना है, सही है। ट्रेड पे मैंने क्लिक कर लिया। ओके राइट, अब ट्रेड पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर ऊपर जो होगा ये LGNS होगा, नीचे पॉलीगॉन होगा, इस पे मैंने सिंपली इसे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये नीचे हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। पोल ऊपर हो गया, LGNS नीचे हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर इस मैक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो मैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे पता ये चलेगा कि भाई साहब मेरे साथ 269 है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो हूँ इस तरह करके वो करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ जो है अपने सारा का सारा मैक्स पे नहीं दबाना, सारा का सारा नहीं देना, क्योंकि इसमें गैस फीस वगैरह कटती रहती है। तो आपने कम से कम थोड़े बहुत एक पॉलीगॉन से कम अपने पास ही रखना है। तो मैं यहाँ पर 268 लिख लेता हूँ और
5 कर लेता हूँ। ओके राइट। उसके बाद जो है मेरे पास अभी ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद जो है मैंने इस कंफर्म पे सिंपली सा क्लिक कर लेना है। ओके कंफर्म पे क्लिक कर लिया। अभी ये थोड़ा सा टाइम लगा। कंफर्म पे क्लिक कर लिया, फिंगरप्रिंट वगैरह दे दिया मैंने। ओके अभी ये स्वैपिंग में है, स्वैप कर रहा है। ओके अभी ये थोड़ा सा टाइम लगा स्वैपिंग में। ट्रेड लगा दिया मैंने। ओके स्वैपिंग ये देख ले आप, ऊपर चेक कर ले, मेरे पास स्वैपिंग हो रही है। यहाँ पर मेरी ट्रेड लग रही है। ओके टिक निशान आ गया तो मेरा स्वैप हो चुका है। अभी मैंने थोड़ा सा रिलोड मारना है तो मेरे पास जो है ये LGNS में कन्वर्ट हो चुके हैं। कुछ गैस फीस वगैरह कट गई है। अब उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसको कॉपी कर लेना है। अगर वो कॉपी नहीं हो रहा उस पर क्लिक करना है, वो क्रोम में खुल जाएगा, उसको क्रोम में ही कॉपी कर लेना है। या उस पर क्लिक करोगे आपको ऑप्शन देंगे कि क्रोम में खोलने, किस में खोलने, बिटगिट में वो खोल लेना है। किसी तरीके से वो कॉपी करके इस डिस्कवर पे आपने क्लिक कर लेना है। इस डिस्कवर, ओके इस डिस्कवर पे नीचे चेक कर ले, इस डिस्कवर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च के ऊपर आपने क्लिक करना है। सर्च में आपने यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर लेना है। तो सिंपल सा पेस्ट करने के बाद आपने जब पेस्ट कर लिया तो आपका जो होगा सर्च कर लेना है। उसके बाद ये आ जाएगा कि थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। अब ये स्टेप आपने और तरीके से करना है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेना है, कनेक्ट वॉलेट, बिटगिट वॉलेट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वन। ओके यहाँ पर कंफर्म वगैरह आएगा, वो भी आप कंफर्म कर लोगे। अब सिंपली सा ज्वाइन पे क्लिक कर लोगे। मैंने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी तो ज्वाइन पे करोगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कंफर्म आएगा, कंफर्म पे क्लिक करोगे वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह दोगे, हो जाएगा। सही है। उसके बाद जो है ये ज्वाइन हो जाएगा। साइन इन वॉलेट पे क्लिक कर लेना है। सही है, साइन इन वॉलेट। ओके साइन इन वॉलेट इसी तरह के वो आएगा। जब ज्वाइन पे भी आप क्लिक करोगे तो आप यहीं पर इसी तरह आप इसमें सिग्नेचर कर लेना, इस तरह फिंगरप्रिंट दे देने, तो ये जो है हो जाएगा। ओके हो गया। तो अभी जो है ये हमारे पास हो गया। अच्छा यहाँ पर अभी इस तरह का जो है ये खुल जाएगा। अगर आपका ये ज्वाइन है तो, अगर नहीं ज्वाइन है तो इस पर खामखी क्लिक करके ज्वाइन करना है और उसके बाद आप मेरे टीम में ज्वाइन हो जाएगी, आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो अभी जो है मैं इस पर क्लिक कर लेना है। ओके इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस स्टैक पे क्लिक करना है। स्टैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद ये कनेक्ट वॉलेट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ओके बिटगिट वॉलेट। तो इसी तरह के ऑप्शंस आपको बार बार दिखाई दे सकते हैं। ओके ओके कनेक्ट वॉलेट, ओरिजिन सक्सेसफुली कनेक्टेड। ओके यहाँ पर स्टैक की तरफ आएंगे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप, अभी मेरा जो है प्रूफ वगैरह हो चुका है तो यहाँ पर अप्रूव लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कंफर्म वगैरह कर लेना है। फिर उसके बाद जो है आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मैक्स पे क्लिक करना है। अच्छा यहाँ पर अमाउंट कम नहीं करनी बल्कि डायरेक्ट मैक्स पे क्लिक कर लेना है। मैक्स पे क्लिक करने के बाद स्टेक LGNS पे क्लिक कर लेना है। स्टेक LGNS पे मैंने क्लिक कर लिया। ओके अभी ये सिग्नेचर वगैरह कंफर्म करा रहे हैं। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो हो चुका है तो कि कंफर्म करूँगा, फिंगरप्रिंट वगैरह दूंगा तो अभी स्टेक हो जाएंगे। अभी पेंडिंग। ओके स्टेक हो जाओ, थोड़ी सा देर इंतज़ार करना है। ओके स्टेक हो गए। तो रिलोड करना है तो आप चेक कर लोगे। मेरे यहाँ पर पहले 3 पॉइंट समथिंग थे और अभी जो है मेरा 7 तक अमाउंट जा चुका है। आ जाए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ ऊपर चेक कर ले, तो ये भी चेक कर ले, आप ये चेक कर लें, मेरा 7 तक आ चुका है। तो अभी जो है अच्छा इसमें अभी हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना वो भी हम लोग अभी चेक करेंगे। अच्छा अभी जो है आपके तकरीबन 16 घंटे के लिए ये जो है यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। अब आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है एक काम करना है, तकरीबन 16 घंटे के बाद यहाँ पर अनस्टेक पे ऐसे स्टेक पे आना है। तो यहाँ पर लॉक के साथ क्लेम लिखा होगा, इधर क्लेम लिखा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जब क्लेम हो जाएगी तब जो है आपकी तो अर्निंग वैसे भी अभी स्टार्ट हो गई है। फिर आप जो है आप
जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं। इस मैक्स पे क्लिक करके आप सारे के सारे अपने पैसे जो है वो निकाल सकते हैं, या आप जो है आप इसके मुताबिक जो है टोकन्स के मुताबिक जो है अभी ये 0.3 टोकन जो है $5 के बराबर है। मैं एक टोकन निकालना चाहता हूँ मतलब $15, मैं सारे के सारे 100 निकालना चाहता हूँ, तो मेरी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं कि अभी जो है मैंने 7 टोकन्स को इन्वेस्ट किए, 7.0664। तो यहाँ पर आपने जो है यहाँ नीचे आ जाना है, या सिंपली इस कैलकुलेट पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल सा 7.066 और कितना था चेक कर लेते हैं, 664 लिख लेता हूँ, 664। तो भाई साहब मैंने ये क्लिक कर लिया है। तो आप लोगों ने 7 डेज़ पे क्लिक कर लेना है। वैसे तो आपको दिन के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से, हर सेकंड के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी सिंपली कैलकुलेशन होती है। तो 7 डेज़ के हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर लिया। 7 डेज़ के हिसाब से मेरा जो होगा, मैंने तकरीबन 110 लगभग $110 मैंने जो है डाले हुए। तो मेरे 7 के हिसाब से $8 का प्रॉफिट होगा, मतलब एक दिन के हिसाब से 1.1 या $2 का प्रॉफिट होगा। अच्छा यहाँ पर अभी आप 1 मंथ पे क्लिक कर लेते तो 1 मंथ के हिसाब से मेरा जो, अगर मैं 1 मंथ छोड़ता हूँ तो मेरा $45 तक का प्रॉफिट हो सकता है। $145 मतलब मेरा तकरीबन होगा $35 या $45 आप कह दें, मेरा प्रॉफिट हो सकता है 6 मंथ्स का। अगर मैं कह दूँ तो ये कौसम, अगर मैं आधा साल वेट कर लूँ तो भाई साहब $1.5 लाख का मेरा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट 30,000 और $1.5 लाख जो है मेरा $500 सिर्फ $1.5 लाख बनते हैं, $56। तो मतलब मेरे आधे साल में जो है तकरीबन $1.5 लाख बन जाते हैं। और जहाँ तक 1 साल पे अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो 1 साल पे मेरा जो होगा माशाल्लाह 2900 मतलब लगभग $3,000 का मेरा जो होगा वो प्रॉफिट होगा। माशाल्लाह ये एक हैंडसम इनकम है, और 3 के लगभग जो है $9 लाख बनते हैं। और 1,000 जो डॉलर है, $1,000 वो $3 लाख बनते हैं, और जो $3,000 है वो $9 लाख बनते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर मैंने अभी $7 इन्वेस्ट किए तो आप जो है इसका डबल मतलब $200 $220 के दें, $14 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सिर्फ 1 साल का इनकम 5070। यार ये एक हैंडसम इनकम है। हमारा $15 लाख, 60,000 इन्वेस्ट करो 1 साल में $15 लाख। अच्छा अच्छा, तो आपको तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, सबसे लोग पहले मुझे ये बहुत ही जो सबसे घटिया सवाल हो गया, यार भाग जाएगा भाई साहब, चीज़ भाग जाएगा भाई, ये NFT नहीं, ये NFT में आप लोगों ने करोड़ों रुपए डाल दिए, उसमें आप एक $10 इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें आपकी मर्ज़ी, आप $1 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप $5 भी, $5 का तकरीबन 0.3 आते हैं, आप सबसे कम इन्वेस्ट कर लो। 7 दिन में जो है आपको उसी $5 में जो है आपको 7 दिन में लगभग वैसे तो ये 0.3 फुल फिक्स $5 नहीं बनते, लेकिन 7 दिन में आपके $5 हो जाएंगे। 1 मंथ में जो है आपका इन्वेस्टमेंट $6.7 हो जाएगा। आप बस बिना बिल्कुल झिझक जो है आप 1 साल जो है उसको थाम लो, लगभग आपके $1,500 जो है 30,000 से ऊपर बन जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को देखें। तो भाई साहब ये किस तरह, मतलब ये एक अजीब सवालात होते हैं ना आप लोगों के कि यार ये प्लेटफॉर्म भागेगी। सबसे पहले अगर मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, यार ये हसन भाई ये प्लेटफॉर्म भाग सकती है, ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है भाई, ये टोकन का अपना प्रोजेक्ट है भाई। आप यहाँ पर इस क्रॉस पे आप दबा लो, यहाँ से आप बैग चले जाओ, यहाँ पर आप सिर्फ इस टोकन की नहीं, सिर्फ इस टोकन की नहीं, आप बाकी हज़ारों टोकन्स की वो कर सकते हो, स्टेक कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। अभी मैं बाइनेंस में आ जाता हूँ, तो बाइनेंस में भी, लेकिन बाकी जो है वो बहुत कम देते हैं। ये वाली टोकन थोड़ी सी ज़्यादा देती है, ताकि ये लोग इसलिए ज़्यादा देते हैं ताकि इनके टोकन्स में इजाफा हो। अब यहाँ पर आप बाइनेंस में आ जाते हैं तो बाइनेंस में आप यहाँ पर अर्न ऑप्शन में आप यहाँ पर भी स्टेक कर सकते हो। तो स्टेकिंग का मतलब ये है कि यार अभी बाइनेंस में ये नया जो है वो टोकन है। अभी मैं इस लॉन्च पूल पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्टेक करता हूँ, या BNB स्टेक करता हूँ, या ये स्टेक करता हूँ, या ये वाला टोकन स्टेक करता हूँ।
या USDC या ये FDUC या BNB, इनमें से कोई भी स्टेक करता हूँ तो मुझे हर एक सेकंड के हिसाब से, हर कुछ टाइम के हिसाब से मुझे टोकन मिल रहे होते हैं, इंक्रीज ये टोकन मुझे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इन टोकन्स का जो है सीन ये है, इन टोकन्स का सीन ये है कि आप इसी को ख़रीदो, इसी को स्टेक करो और ये ही टोकन आपको मिलेंगे। सही है। बाकी यहाँ पर ये कभी भी भाग नहीं सकती भाई साहब। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें इनका भाई साहब, कोई $15 पे ये ट्रेड हो रही है, $22-24 तक ये जा भी चुकी है। तो ये आप किस तरह कह सकते हैं कि भाई साहब ये प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ भागेगी या इस तरह का कोई सीन है? नहीं भाई, ये नहीं भाग सकती, ये भागने का चांस ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें भागने का। तो ये सीन तो इसका नहीं है। बाकी जो है आप जब चाहे जितने चाहे अपने पैसे निकलवा सकते, आपकी मर्ज़ी होती है। सेकेंडली इसमें जो है अगर कोई कहते कि यार ये टोकन अगर, हाँ इसमें आपको इस तरह से लॉस प्रॉफिट, अच्छा आप मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि यार दिन का मुझे कितना प्रॉफिट होगा या डे के हिसाब से, या डे के हिसाब से। अच्छा सबसे पहले मैं एक दूसरी चीज़ क्लियर कर लूँ, आपको जो भी दिन के हिसाब से टोकन्स मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। दिन के हिसाब से आपको 0.1 मिलते हैं, 1 टोकन मिलते हैं, लेकिन आपको वो टोकन फ़िक्स प्राइस में नहीं मिलेंगे। फ़िक्स प्राइस जिस तरह के भी मैंने आपको बोला कि कुछ 7 दिन बाद मेरे पास $8 होंगे, भाई शायद टोकन की प्राइस $15 से $10 तक तो नहीं आ सकती, इतना कम तो नहीं आ सकता। $14 पे आ जाए, 13 पे आ जाए, या ये चला जाए $16 पे, $18 पे, $25 पे, $20 पे। तो इस तरह मेरी इनकम बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ये मुझे जो है ये इस तरह हो सकता है। लेकिन हमें इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट में भी जो है लॉस हो सकते हैं कि अभी जो है अभी मैंने $15 पे $15.6 पे मैंने लिए, या $15.7 पे लिए, 15 पे बिलफर्स 15 पे लिए, 16 पे आ जाती है तो हमें $1 का प्रॉफिट। अगर ये 14 पे आती है तो थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन इतने कम टाइम में तो इतना बड़ा डंप नहीं आ सकता। ये एक पॉइंट के हिसाब से जो है ये काफ़ी वक्त लेती है। तो अभी आप चेक कर ले कि अभी मैंने कितनी बातें की है, लेकिन ये अभी तक 15.68 पे ही खड़ी है और इसी टाइम पे मैंने बाई किया था। तो भाई साहब तो इसमें ये सीन है। बाकी ये कहीं भाग नहीं सकती, भागने का सीन तो है इसमें नहीं बनता। सेकेंडली जो है अभी लोग कहते हैं कि यार इसमें जो है काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट है, ये सेल, हाँ टोकन की प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन ये भी नहीं कि यार रग पुल हो जाए। यार लोग कहते हैं रग पुल हो जाए, नहीं भाई ये रग पुल हो ही नहीं सकती, क्योंकि यार इसके ओनर के पास पैसे है ही नहीं, इसका कोई ओनर ही नहीं है। तो यार इन चीज़ों पे आप जो है, तो इस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर ले, ये एक फ्यूचरिस्टिक है। बाकी इनका टोकन जो है फुली तरह वेरीफाइड है। दूसरा ये जो है अभी के मार्केट में नंबर 1 पे, यहाँ पर अभी मेरा नेट का इशू आ रहा है, जिस तरह के आप सब देख सकते हैं नेट का मेरा इशू आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये अभी जो है मार्केट में नंबर 1 पे चल रही है। थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करते हैं। तो अभी जो है आप यहाँ पर ख़ुद ही चेक कर लें, नेट अभी थोड़ा सा सही हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ओहो, तो अभी जो है नेट थोड़ा सा यार मसला कर रहा है, लेकिन चलो शुक्र है अभी सही हो चुके हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं नंबर 1 पे वॉल्यूम इसका चल रहा है, मतलब वॉल्यूम से मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, नंबर 1 पे चल रहा है, पॉलीगॉन के एड्रेस पे नंबर 1 मार्केट में चल रहा है। और अभी जो प्राइस है वो इसकी ये है। और इसके अलावा जो है आप चेक कर ले, ये जो है काफ़ी ज़्यादा और भी जा चुके हैं, $16 तक भी ये जा चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं, $16 तक भी जा चुके हैं। बाकी आप चेक करें तो ये यहाँ पर बहुत जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी नेट का इशू है, तो पिछले ग्राफ्स मुझे लोड करके नहीं दे रहा, नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो ये चेक कर सकते हैं, अभी जो है ये $25 तक भी जा चुके हैं, $25 तक भी जा चुका है। और तो ये $25 तक भी जा सकते हैं, देखिए $23 तक भी जा चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। अच्छा ये चेक कर सकते हैं, अभी आगे नहीं मूव हो रहा, नेट का बहुत ज़्यादा इशू, $26 तक भी जा चुका है। और ये तकरीबन एक डे का ग्राफ है। तो भाई साहब
तो ये काफ़ी जो है अच्छा, यहाँ पर अभी जो है ओवरव्यू में हम लोग आते हैं। ओवरव्यू में हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी अभी जो है 108 मिलियन डॉलर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है। मार्केट कैप आप चेक कर ले, मार्केट कैप जो है 487 मिलियन डॉलर मतलब इसका मार्केट कैप है, जो कि अगर कोई किसी टोकन में आपने इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो उसके कम से कम $1 मिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप होना चाहिए। लेकिन इसका सिर्फ $108 मिलियन की लिक्विडिटी है, और उसके अलावा जो है तकरीबन 500 तक इसकी मार्केट कैप चली जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके होल्डर्स आप चेक कर ले, इसके होल्डर्स 5 लाख से भी ज़्यादा होल्डर्स है। करंट सप्लाई जो है इसकी 31 मिलियन की चल रही है अभी तक, और मैक्स सप्लाई जो इतनी है। अभी आप और चेक कर लें, यहाँ पर आपको जो है बाइंग्स, अभी बाइंग्स जो है ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए, सेलिंग ऑर्डर्स आप चेक कर ले, वॉल्यूम आप चेक कर ले, सेलिंग वॉल्यूम अभी तक जो हो रहा है, बायर्स सेलर्स, तो आपको ये सारी चीज़ें वक्त ब वक्त अभी आपको दिखाई देती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है आप अभी यहाँ पर चेक करते तो यहाँ पर एक रिस्क आ रहा है, ये भी रिस्क आ रहा है। तो ये रिस्क आइटम मैं आपको बताता हूँ कि ये रिस्क किसकी वजह से एनालिसिस पे चेक चाहते हैं। और सबसे पहले यही पर इसी रिस्क पे, अच्छा यहाँ पर ये टोकन लिस्टेड है, तो मैं व्यू टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो रिस्क में अब आपको बताता हूँ कि रिस्क इसमें क्या चीज़ है। तो अभी जो है यहाँ पर इसकी हर एक चीज़ वेरीफाई है, नो ट्रेडिंग कूल, ये भी वेरीफाई, कॉन्ट्रैक्ट, सब हर एक चीज़ इसकी तकरीबन वेरीफाई है। यहाँ पर अब रिस्क क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिस्क जो है, यहाँ पर रिस्क ये आ रहा है भाई साहब, रिस्क ये आ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है इसमें ट्रांजैक्शन जो टैक्स है वो चेंज हो सकती है। अभी जो इसके ट्रांजैक्शन टैक्स है वो तकरीबन 1.2% है कि 10% है, लेकिन ये 50% तक जा सकता है, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन ये ओनर के हाथ में है, और ओनर इस टोकन का ओनर ही नहीं है भाई। इस टोकन को जिसने बनाया उसने ओनरशिप ही छोड़ दी है इसका, उसके पास अभी कोई चीज़ रहती नहीं है, उसके पास कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो किस तरह ये सारा कुछ कर सकता है। अभी मैं आपको एक सेकंड चीज़ बताता हूँ, नेट का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा यार, नेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, और थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता हूँ तो नेट ख़राब हो जाते हैं, आई डोंट नो। अच्छा, यहाँ पर जो है आप नीचे थोड़ा सा ग्रैब करते हैं तो यहाँ पर पूल वगैरह, लिक्विडेशन ऑर्डर्स वगैरह, जो बाई कर रहे, जो सेल कर रहे, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है। माई पोजीशन भी आपके पास आ जाती है। फ़िलहाल तो हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पर कन्वर्ट कर लिए हैं। यहाँ पर रिमूव, ये सारी चीज़ें ओवरव्यू में आ जाती है, फिर से वापस चले जाते हैं। तो ये जो है तो भाई ओनर जो है इसका है नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अभी इसके होल्डिंग्स जो है इतने हैं, टॉप 10 होल्डर्स यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें जो है आप चेक कर सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर जो है अभी आपको मैं बताता हूँ। तो अभी जो है ये जो एड्रेस है भाई साहब, ये एड्रेस भाई यार यहाँ पर जो है 110% आ रहे, इसके पास 34 मिलियन की वॉल्यूम है। अगर ये सेल भी करता है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा $1-2 नीचे आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, बल्कि $1-2 भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कह दिए। लेकिन दरअसल ये सेल कर ही नहीं सकता गाइस, कर ही नहीं सकता भाई साहब। ये वो वॉल्यूम है जिसमें लोगों ने स्टेक किया हुआ है, ये वो स्टेकिंग वॉल्यूम है जो कि हम लोग स्टेक कर रहे हैं। ये वो वॉल्यूम है, मतलब अभी मैं $1 मिलियन स्टेक करता हूँ, $1 मिलियन ये बाई कर लेता हूँ और वहाँ जाके स्टेक करता हूँ, तो भाई ये जो है 34 से 35 बन जाएगा। तो ये वो वॉल्यूम है। सेकेंडली आपके पास ये जितने भी है, ये जितने भी वो है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये एड्रेस है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कोई वॉलेट्स नहीं है, ये कोई वॉलेट्स है ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है भाई। कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कि आप पॉलीगॉन एड्रेस में मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एड्रेस क्या होते हैं। और सेकेंडली, अच्छा यहाँ पर सेकेंडली भागने हैं, यहाँ पर फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार बिटगेट वॉलेट भाग गया है। भाई बिटगेट वॉलेट, यार बिटगेट तो सबसे पहले भाग ही नहीं सकता, काफ़ी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बिटगेट। और सेकेंडली जो है आप अपने वॉलेट को, अपने जो आपका वॉलेट है, होम में आप आ जाते हैं, यहाँ पर आप अपने आईडी के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर आपके पास जो है प्राइवेट की होती है, सिक्योरिटी में चले जाते हैं आपके पास, यहाँ पर किधर गया, यहाँ पर होते प्राइवेट की आपके पास होते हैं, जो आपके प्राइवेट की होती है, आपके वॉलेट की प्राइवेट की, वो जो है आप किसी भी उसमें
यानी कि मसला मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ। ये जो वॉलेट है, ये बिटगिट का वॉलेट, ये मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये जितने भी वॉलेट्स है, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, टोन कीपर हो गया, फैंटम हो गया, मेटामास्क हो गया, यहाँ पर OKX हो गया, तो ये वॉलेट मैं किसी भी इसमें भी खोल सकता हूँ, इसमें भी खोल सकता हूँ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। भाई साहब, आप बाइनेंस एक्सचेंजेस पे आ जाते हैं। बाइनेंस का अकाउंट हो गया, बाईबिट का अकाउंट हो गया, मैक्सी का अकाउंट हो गया, ब्लूफिन का अकाउंट हो गया, बिटगिट का अकाउंट हो गया, ये एक्सचेंजेस की बात हो गई। ये आप जो है इन्हीं में आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये है कि भाई साहब, बाइनेंस जो है आप बाइनेंस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटगिट में आप नहीं खोल सकते, बिटगिट में आप नहीं खोल सकते, मैक्सी में आप इसको नहीं खोल सकते। जहाँ तक फिर इनकी अपनी बाईबिट में आप बाईबिट का एक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन ये Web3 वॉलेट जो है, अभी इसमें वॉलेट आपने बनाया तो आप ये इसमें भी ओपन कर सकते, इसमें भी ओपन कर सकते, इसमें भी इवन आप अपने गूगल में भी ओपन कर सकते हैं और वहाँ से अपने पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इवन सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो है मैं डेस्क स्क्रीनर पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप से हटा देता हूँ भाई साहब, ना थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी मैं डेस्क स्क्रीनर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी भाई साहब, ये वॉल्यूम सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी जो वहाँ पर होते हैं। तो गोइंग चेक सिक्योरिटी में वही इशू आ रहा है कि भाई साहब ये देखो, सिक्योरिटी में एक ही बस ये टैक्स मॉडिफाइएबल है, बाकी ये मिंटेबल भाई साहब ये कोई इशू है ही नहीं। जो भाई साहब ये इस जगह से आपको पता लगता है कि भाई साहब ये जो हम लोग स्टेक करते हैं, जो हमें रिवार्ड मिलता है, ये हमें कोई सेंड नहीं करता, बल्कि ये ख़ुद ही मिंट हो रहे हैं। मिंटेबल ये है कि भाई साहब अभी जो हम लोगों ने स्टेक में पैसे लगाए हैं, $100 जितने भी लगाए, अब ये जो है हमें इसमें इजाफी जो टोकन्स मिल रहे हैं, इसको माइनिंग कहते हैं, इसको माइनिंग कहते हैं, इसको मिंटिंग कहते हैं। तो भाई साहब ये टोकन मिंटेबल है बिल्कुल, ये तो हम भी जानते हैं, इसी की वजह से हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। एक्सटर्नल कॉल यहाँ पर जो है एक्सटर्नल कॉल, तो भाई साहब इसका मतलब ये है कि इसका कोई ओनर नहीं है। तो भाई साहब ये तो सबसे बड़ी बात है, इसमें मतलब हाई डम्प्स नहीं आ सकते, ओनर सेल ही नहीं कर सकता। और टैक्स मॉडिफाइबल जो कि कभी मुझे नहीं लगता कि भाई साहब नहीं हो सकता। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ट्रांजैक्शन वगैरह में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको खोल देता हूँ। तो यहाँ पर अभी सेकंड्स के हिसाब से ट्रांजैक्शंस हो रही है, चेक कर सकते हैं। सेकंड्स के हिसाब से कोई $100 का बेच रहे, कोई $100 का ख़रीद रहे। टॉप ट्रेडर्स में आ जाते हैं। तो अभी जो है मैक्सिमम लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पर टॉप ट्रेडर्स है, चलो इन टॉप ट्रेडर्स को भी छोड़ो भाई साहब, ये तो है वो टॉप ट्रेडर्स भाई, इसने इतने बाई किए, इतने में सोल्ड किए, इतने जो है वो होल्डर्स में आ जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो है सिंपल सा गाइड करूँगा। अभी होल्डर्स में आ जाते हैं। ओके, होल्डर्स में आ जाओ, थोड़ा सा लेकर। अभी भाई लोग कहेंगे भाई साहब यार ये बंदा है, इसके पास तो 76% है। ये जो है ये वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। भाई अभी मैं आपको बताता हूँ, सारा कुछ गाइड करता हूँ। ये वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये वो चीज़ है जिससे टोकन बना है, ये टोकन का एड्रेस है। भाई साहब ये वो है जो कि टोकन बना है, जिस एड्रेस पे टोकन बना है ये वो है। अब बंदा कहेगा भाई साहब ये तो 70-80% जो है सप्लाई इसके पास है, भाई साहब ये तो अगर सेल कर ले भाई $500 मिलियन इनके पास है, अगर ये सेल कर ले ये तो फिर डंप हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। भाई साहब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले कुछ नहीं होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कोई एड्रेसेस नहीं है, कोई वॉलेट्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई वॉलेट एड्रेसेस नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी इस पर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ओके, पॉलीगॉन स्कैन पे भी जाता हूँ। तो अभी ये रिलोड हो गया। तो अभी यहाँ पर आप चेक कर ली, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये इसमें जो है ये सारे टोकन्स पड़े होते हैं जिसमें माइंट हो रहे होते हैं, जिसमें जो है और कुछ और होते हैं। तो अब ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जब लोग माइनिंग कर रहे हैं, जब लोग अभी यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आ रही है जो गैस फीस वगैरह, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, ये सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही है। तो ये आप लोगों को बता रही है कि भाई साहब यहाँ पर इसमें इतनी ट्रांजैक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम को अपडेट करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। ये कोई यूज़र इस्तेमाल नहीं कर कोई बंदा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, ये ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होते हैं। आपको ब्लॉकचेन के बारे में सीखना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या होता है और आर्म एड्रेस क्या होते हैं।
तो यहाँ पर अभी मैं इसमें आ जाता हूँ किसी और यहाँ पर ट्रेडर्स में। अभी ये जो होते हैं ये फिर एड्रेसेस होते, ये बाकायदगी से सेलर्स होते, बायर्स होते। तो इसमें मैं अभी आ जाता हूँ। नेट का इशू है, जिस तरह कि मैंने आपको बोले गाइस, नेट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा फजूल हो चुका है। यहाँ पर मैं आया हूँ लेकिन रिलोड नहीं हो रहा। अभी मैं इस पे जाता हूँ, बिलफर्ज किसी पर भी चला जाता हूँ, तो अभी बिलफर्ज चला जाता हूँ। तो अभी ये चेक कर ले, अभी ये एड्रेस है भाई, ये एक वॉलेट है भाई, ये एक वॉलेट है। अभी इसमें ये देखो इन्होंने होल्डिंग्स वगैरह की हुई है, ये बाई करते हैं सेल करते हैं, तो ये अभी जो है वो है। लेकिन आप यहाँ पर आते हो तो होल्डिंग में आते हो तो इन ये 5, 20, टॉप 5, टॉप 20 तक जो है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये कोई वॉलेट नहीं होता, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक ऐसा मतलब जिस तरह एग्रीमेंट होते हैं, इस पे काम हो रहा होते हैं, ये काम सारा कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, इनके पास सप्लाई होती है, यहाँ पर बाई सेलिंग यही से होती है। यहाँ पर ब्लॉक जो है माइन होते हैं, ये सारा सिस्टम ये ब्लॉकचेन पर बेस्ड होते हैं। ये इसका कोई लेन देन नहीं है किसी चीज़ के साथ। इसकी वजह से ना क्रिप्टो में कुछ हलचल हो सकती है, ना इस टोकन में हो सकती है, ना ये टोकन कुछ कर सकते हैं। तो भाई साहब ये हर एक चीज़ यहाँ पर आपको सेटिस्फाई कर दिए है मैंने। अब बाकी इन्वेस्टमेंट आप पे फोकस करती है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो नहीं करते, लेकिन आपने करना चाहिए, अब करना चाहिए। अगर आपको करना है तो कर ले, नहीं करना ना करे। बाकी मैंने आपको तकरीबन 30 से 35 मिनट आप लोगों को टाइम दिया, मैंने आप लोगों को समझाया A to Z। तो इंशाल्लाह बाकी आप लोगों पे फोकस करता है। बाकी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, और भी आगे इन्वेस्ट करूँगा, और आप लोग भी रिकमेंड करता हूँ, बाकी मशवरा दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा टेलीग्राम पे। जिस चीज़ पे आप मुझसे रब्ता करेंगे, कोई क्वेश्चन हुआ है तो आप बिल्कुल उस पर रब्ता करें, मेरे से पूछ लें। और बाकी माशाल्लाह इंशाल्लाह हैंडसम इनकम बनेगा, मैं आप लोगों को बता भी दिया। बाकी मैंने आप लोगों को एक दूसरी चीज़ भी बतानी है इसमें। अगर आप बिलफर्ज आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 5,500 आपको प्रॉफिट होते एक साल का, तो ये लगभग कोई आप खुद ही चेक करें, एक आइडिया ही 15,000, 10,000 लाख, 10 लाख, कोई 16 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 16 लाख रुपए। तो भाई साहब इन चीज़ों की तरफ आइए और आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।